नमस्कार दोस्तों। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। एक समय ऐसा आ गया कि सीजेआई के सवालों पर सरकार के वकील साहब बगले झांकने लगे। क्या ये वक्फ कानून रद्द होगा? क्या जो संशोधन भाजपा ने किए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट लागू होने से रोक देगी? कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ और क्यों सरकारी वकील को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते नहीं बन रहा था? कोर्ट रूम में क्या क्या और कैसे कैसे हुआ वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। दोस्तों, वक्फ बिल को रद्द कराने के लिए 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन केस की सुनवाई के लिए बैठे। सरकार की तरफ से वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और विपक्ष की तरफ से कई वकील थे, लेकिन प्रमुख थे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट रूम में वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर सवाल उठाए गए तो चीफ जस्टिस ने तुषार मेहता से तीखा सवाल पूछा कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को आपने रख दिया है तो क्या हिंदू संस्थाओं में जैसे मंदिरों के श्राइन बोर्डों में मुस्लिमों को एंट्री दी जाएगी? इस पर सरकारी वकील बगले झांकने लगे। चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा, मिस्टर मेहता, क्या आप ये कह सकते हैं कि हिंदू संस्थाओं की कमेटियों में मुसलमानों को जगह देंगे? वे उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ दें। सुप्रीम कोर्ट के भीतर डीवाई चंद्रचूड़ के जाने के बाद यह पहला बड़ा केस पहुंचा था दोस्तों, और पहले ही केस में मैराथन सुनवाई होती हुई दिखाई दी। चीफ जस्टिस ने वक्फ संपत्तियों पर विवादों में कलेक्टर को निर्णय लेने की पावर दिए जाने पर भी सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर अदालत वक्फ संपत्ति पर फैसला क्यों नहीं कर सकती? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की ताकत कलेक्टर को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी तीखे सवाल पूछे। सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से कहा, वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14वीं और 15वीं सदी की अधिकांश मस्जिदों में बिक्री विलेख नहीं होगा, अधिकांश मस्जिदें वक्फ बाय यूजर होंगी। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें इसे पंजीकृत करवाने से किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार कहने लगी कि यह जमीन सरकारी है तो क्या होगा? वक्फ बाय यूजर का क्या होगा? दोस्तों, सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान ये भी दलील दी गई थी कि मुस्लिम ही नहीं चाहते हैं कि वक्फ एक्ट के तहत उनके फैसले लिए जाएं, इसीलिए नए एक्ट में छूट दी गई है कि वे चाहें तो ट्रस्ट भी बना सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एक्ट में कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन कई चिंता में डालने वाली बातें भी हैं। कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि वक्फ बोर्ड में अब 22 में से 10 ही मुस्लिम सदस्य होंगे। यह आर्टिकल 26 के तहत मिले स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन है। वकील साहब, जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये वक्फ संशोधन बिल रद्द कर सकता है? मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, पूरे देश की जनता के माध्यम से बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आज रवैया था, आज ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इशूड नोटिस और इसके साथ में इसमें स्टे ऑर्डर पास कर रही थी। उसमें बहुत सारी पिटीशनों की सुनवाई भी बची हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, क्योंकि 73 पिटीशन आज लगी हुई थी, कोर्ट ने सिर्फ 2-4 को ही सुन पाया। सबने बोला कि लॉर्डशिप हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया जाए, हम लोगों ने भी अपने क्लाइंटों से फीस ली हुई है। कोर्ट ने बोला ठीक है, नहीं आज ही स्टे ऑर्डर पास हो जाता, वो लिखवा भी रहे थे कोर्ट ने। तो हम लोगों ने सबने बोला कि ठीक है लॉर्डशिप, यदि ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। दूसरा, बहुत सारे स्टेट जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वो लोग इसको प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे इंटरवेंशन मतलब जो पिटीशन फाइल होते हैं उसमें एक एप्लीकेशन खोज दो, जबरदस्ती का अपना पार्टी बनाने का एक तरीका होता है। तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन बहुत सारी आई हैं, और वो जहां पर बीजेपी या बीजेपी के समर्थक स्टेट्स हैं वहां के लोग आए हैं। इस चीज को लेकर के सारी चीजें चल रही थी। मैं आपके माध्यम से आज बोल रहा हूं, कलेक्टर को आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही बोला है कि कलेक्टर के पास कहां से ये पावर दे दिया है आपने कि उसके पास जुडिशियल पावर भी आ गया। अर्थात जुडिशियल पावर का मतलब, कोर्ट ने बोला कि लेजिस्लेटिव पावर तो आपके पास है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और हम भी आपसे बोल रहे हैं कि कोई भी नेता हो, पॉलिटिशियन हो, पार्लियामेंट में या विधानसभा में, उसको नियम बनाने के पूरे अधिकार है, बनाए भी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि कोई लीगलिटीज होगी, कोई इलीगलिटीज आएगी,
कोई कानून में कमियां रहेगी तो उसके लिए वकील बैठा है, और उस कानून की दलीलों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बैठी हुई है। और कोर्ट ने आज स्पष्ट कहा भी कि ये हमारा पावर है, ये हमारा काम है, ये हाई कोर्ट के काम है, ये सुप्रीम कोर्ट के काम है, जुडिशियल काम। आपने जुडिशियल काम उसको कैसे दे दिया है? इस चीज का कोई जवाब उसका कुछ भी कोर्ट संसद में पास हुए बिल को रद्द कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर सिलेक्टिव सेक्शनों को करेगा। मैं पहले से आपको बता देता हूं, 3-4 जो चीजें हैं उसको लेकर के करेगा, और उसमें ये डायरेक्शन होगा कि आप इसको मॉडिफाइड करिए। मॉडिफाइड का मतलब सुधार करिए, डायरेक्शन फॉर द इंप्रूवमेंट, ये करेक्शन के लिए जाएगा। और मैंने हमेशा बोला है कि जिन चीजों में कमियां हैं उसके करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और मैंने शुरू से बोला है और आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। कल आप यही फिर न्यूज देखेंगी कि भारत देश में इन सेक्शनों को लेकर के ये चीजों को सुधारने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर से रिमांड बैक किया है कि जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर है इसको फिर से इसको संशोधित करें, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का कहीं ना कहीं पर कंप्लीट वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और भी तीखे सवाल पूछे। सीजेआई ने सरकारी वकील तुषार मेहता से कहा, वक्फ बाय यूजर आखिर क्यों हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14वीं-15वीं सदी की अधिकांश मस्जिदों में बिक्री विलेख नहीं होगा, अधिकांश मस्जिदें वक्फ बाय यूजर होंगी। इस पर एसजी ने कहा कि उन्हें इसे पंजीकृत करवाने से किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार कहने लगी कि ये जमीनें सरकारी हैं तो क्या होगा? वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आपने निर्णय लेने का अधिकार डीएम को देकर असंवैधानिक काम किया है, क्योंकि सरकार भी आपकी, डीएम भी आपका, मर्जी भी आपकी चलेगी। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी स्मारक को अगर संरक्षित घोषित किया गया है या फिर उसे वक्फ घोषित कर दिया गया है तो यह घोषणा अवैध मानी जानी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून के मुताबिक अगर किसी ने 5 साल से कम वक्त से इस्लाम धर्म अपना रखा है तो वो संपत्ति दान नहीं कर सकता। ये गलत है, मेरी संपत्ति है, उस पर मेरा अधिकार है, इस तरह से रोक कैसे लगाया जा सकता है? अभिषेक मनु सिंघवी के बाद कुछ और याचिकाकर्ताओं ने कानून पर रोक की मांग की, जिस पर सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे कोई फैसला लेगी। शुक्रवार को 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। कल क्या होगा, कोर्ट रूम में क्या क्या होगा, प्रज्ञा के पन्ना पर आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।